क्लास में मैं आपको थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर समझाने जा रही हूँ। थोक व्यापारी से तात्पर्य जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, फुटकर व्यापारी जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये अंतर का आधार पहला है पूंजी। तो थोक में ज़्यादा पूंजी लगता है, फुटकर में कम पूंजी लगता है। वस्तु, जो थोक व्यापारी होते हैं ये अधिक मात्रा में माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी कम मात्रा में माल खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में ही विक्रय करते हैं। फिर है क्रय विक्रय का स्वरूप। थोक व्यापारी प्रायः नगद माल खरीदता है और उधार बेचता है, जबकि फुटकर व्यापारी उधार माल खरीदकर नगद बेचता है। इसके बाद अगला जो है आपका पुनः विक्रय। थोक व्यापारी का माल पुनः विक्रय होता है क्योंकि वो उत्पादक से खरीदता है, किंतु जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये बचे माल का उपयोग पुनः नहीं करते, किंतु इनके पास बचे हुए माल का उपभोग होने से पुनः विक्रय नहीं होता। विक्रय कला, थोक व्यापारी का विक्रय कला में चातुर होना आवश्यक नहीं है, जबकि फुटकर व्यापारी में निपुण होना जरूरी है उनको विक्रय कला में। उसके बाद है वर्गीकरण। थोक व्यापारी बड़े और छोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो फुटकर व्यापारी व्यापार की किस्म के अनुसार विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। तो ये हमने देखा फुटकर व्यापार। इसके पहले मैंने बच्चों आपको फुटकर व्यापार पढ़ाया था कि ऐसा व्यापार जिसमें थोड़ी थोड़ी, फुटकर व्यापार से तात्पर्य उस व्यापारी से है जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं, तो इसे हम फुटकर व्यापारी कहेंगे। आपका जो फुटकर व्यापारी है इसकी भी सफलता के आवश्यक तत्व है, जैसे कि पहला पर्याप्त पूंजी। जो फुटकर व्यापारी होता है उसके पास पर्याप्त पूंजी और पर्याप्त साख होता है। उपयुक्त स्थान, जहाँ पर उपभोक्ताओं का समूह होता है एवं वस्तुओं की मांग करता है, तो ऐसा स्थान दुकान खोलने के लिए उपयुक्त होता है। तो इनके पास पर्याप्त उपयुक्त स्थान होते हैं। कहीं भी फिर ये लोग उपभोक्ता देकर वस्तु दुकानें खोल लेते हैं। विज्ञापन, अधिक से अधिक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए ये लोग स्थानीय तौर पे ही विज्ञापन कराते हैं। व्यापारिक अनुभव, ये जो एकाकी व्यापार होते हैं इनको व्यापार करने का अनुभव अत्यधिक होता है। इसके बाद बाह्य सजावट, ये जो है अपने दुकानों को आकर्षित करने के लिए दुकान के बाहर कुछ सजावट करते हैं मितव्ययितापूर्ण तरीके से, जिससे कि वो बिक्री को बढ़ावा दे सके। साख की सुविधाएं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं बच्चों, वो लोग साख की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ये लोग समय समय पे उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार उधार की सुविधाएं भी देते हैं। इसके अलावा जो है कुशल एवं अनुभवी कर्मचारी, प्रायः इनके द्वारा अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को रखा जाता है जिससे कि व्यापार सही तरीके से चल सके। तो ये आज हमने बताया आपको थोक और फुटकर व्यापारी में अंतर, साथ ही साथ फुटकर व्यापारी की सफलता के आवश्यक तत्व। थैंक यू।